कॉपी चेक करेगी इनकी। कल आदत चिड़ गई थी इसको दिया मैं गिशु को। बाबू हम ले लेते साथ। चेक कैसे करेंगे आप कॉपी? दिशा बनी मैडम, दिशा ने लिखा। यहाँ पे उत्तु भाई आपने कुछ छोड़ दिया है, उसके आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट है कनेक्टर। दिस आर यूज टू कनेक्ट एंड पार्ट ऑफ चार्ट। जैसा कैसे देख रही? ऑन नहीं था, उत्कर्ष टू था बाबू। अनदर, ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ मिस्टेक जो हो रही है ना उसको करना, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, प्रोसेसिंग, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उत्तु भाई आप तो पास हो सकती हो। उत्तु भाई अब पास हो सकती हो। दिशा बनी मैडम, दिशा मैम बनी है ना, उसने पेंसिल भी पकड़ा अपने हाथ में, वो चल चेक कर रही है। कुछ टाइम में वो पेन पकड़ेगी, रेड पेंसिल भी। नेक्स्ट है इट इज सच फ्रॉम माइक। ऑफ नहीं है वो तो, फ्रॉम है, फ्रॉम माइक रिसोर्सेस, ठीक है। ये देख कर लिखा है, बिना देख के लिखा है? क्यों? मुझे लग नहीं रहा। एक सेकंड गा वो वाला वो फौजी सुला बोल बोल। ए पौडा पहले पूरा गा। फौजी सो ड्यूटी तेरी लग रही है। फौजी सुबह बोल गाओ। फौजी सुबह ड्यूटी तेरी लगी ले पौडा। फिर सीलामी बोल, बस सीलामी। क्या फिर? हाथ की दीव लपका बोल गाना नहीं आला। वो जो आज अभी गाना नहीं, सुबह का टाइम है ना, मॉर्निंग में थोड़ा अभी माइंड अभी रिलैक्स नहीं हुआ है इसका, इसे गाना नहीं आ रहा। वरना बहुत अच्छा गाती है वो। सीलामी सीलामी गिरेगी आराम से। स्वाणी मुखड़ी दिखे जकी सुने जद मैंने किली बे छुट्टी सुबह है जगर जसाणी मुखड़ी दिखे जकी सुने जद मैंने किली बे छुट्टी है जा जे तू बोले वे मैं करूँ लो। डांस कर ऐ जा तेरी बाट सिलामी हाथे की दी। अभी मेरी घर का तो देख रहा है, सर में आ जाके डायपर सर में। अब दे सीलामी हाथे की दी सर में डायपर पहन के। हम वापस से आ गए हैं यहाँ पर, और अभी जो है ग्रीशा फिलहाल सो ही नहीं रही, उसको कब से सुला रही हूँ पता है। 11:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गई थी, उसको मैं कब से सुला रही हूँ, बट ये सो नहीं रही। क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चों को वो ढूंढ रहे हैं, वो उत्कर्ष और आव्या को ढूंढ रही है। बच्चे को होता है ना अपना साथ ढूंढते हैं तब। और फरवरी जो 28 का जाता है, तो मेरे को गिशा का जो है 4th मंथ बनाना था, 4th मंथ कंप्लीट। पर मेरे को समझ भी नहीं मैं कैसे बनाऊँ करके। मैं सोचा बना देती हूँ करके आज ही, पर समझ नहीं कि कैसे बनाऊँ, पता नहीं क्या हो गया। 1st मंथ तो मैंने फिर भी बना लिया था इतना अच्छा, लेकिन 2nd मंथ भी ठीक ठाक ही हो गया। 3rd मंथ भी मेरा वैसे ही हो गया था, बेकार से ना काम चाव हो गया था। 4th मंथ में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ। ये मैंने पर्दा बिछाया फिर से यहाँ पे। मैं इसका सामान भी लाई और डायपर भी लाई हूँ। समझ में आया कि किससे बनाऊँ। कभी सोच रही फ्लावर से बनाती हूँ, फ्लावर से तो पहले बना चुकी हूँ मैं, अब देखती हूँ कैसे बनाती हूँ। ऊपर से ये देखो ना, ये बोली मुझे ऐसे गोद में पकड़ा, उसको गोद में पकड़ के मैं कैसे बनाऊँ। हाँ, इसको रेडी भी करना है, फिर कैसे बनाऊँगी मैं यहाँ पे इसको भी। इसका 4th देखती हूँ कैसे बनाती हूँ। अगर किसी बच्चे को भी पकड़ने वाला हो ना तो ईजी बन जाता है, बच्चों को भी पकड़ने वाला ना हो तो मुश्किल आता है बनाना। देखो इसको जो पकड़ूँ गोद में या फिर खुद जो बनाऊँ। अभी जो है 8 बज गई है और मैंने कुछ व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि मैं सो गई थी ना, त्रिशा के साथ सो गई थी, इसलिए मम्मी होली में चले गए थे। क्योंकि होली का टाइम चल रहा है ना, तो हमारी कॉलोनी में ना बहुत मतलब हर जगह होलियाँ होती है। मतलब आज इसके वहाँ मतलब इतनी बड़ी कॉलोनी है हमारे। मतलब एक दिन में ना 3 से 4 जगह तो होली करवानी होती है, मतलब हो ही जाती है। मम्मी 2:30-3 बजे चले गए थे, अभी तक नहीं आ रहा कि 6 बज गया। नहीं, ग्रीशा फिलहाल उठी थी वापस से, फिर वो सो गई है। और अभी जो है मैं सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ। पहले से ना पता है मम्मी हमारे वहाँ भी होली वगैरह होती थी पहले से।
फिर मेरी शादी से मम्मी ने होली करवाना छोड़ दिया, क्योंकि मम्मी ने बोला कि तू भी ससुराल चली जाएगी, फिर कौन करवाएगा। क्योंकि देखो होली में ऐसा होता है ना, फिर जब मतलब जो लेडीज़ वगैरह आती है होली करवाने के, हमारी इतनी बड़ी कॉलोनी है, तो कम से कम 15 से 20 या इससे ज़्यादा लेडीज़ आती है होली करने के लिए, कम से कम 20-25 तो मान लो। हाँ, और फिर उनके बच्चे अच्छे मिला के 30 से 35 लोग हो ही जाते हैं। हाँ, जिस मतलब 35 to 40 लोग हो जाते हैं ना, तो उनके लिए क्या करना होता है ना, उन लोगों के लिए घर में कुछ बनाना होता है, आलू या फिर मतलब छोले, खीर, सूजी, इस टाइप का बनाना होता है। या तो आजकल तो मतलब पहले तो हम हर बार आलू बनाते थे बहुत टेस्टी वाले, चटपटे भांग की चटनी के साथ, साथ में चाय सर्व करते थे, साथ में वो सौंफ वगैरह और गुड़ वगैरह सर्व करते थे। लेकिन आजकल ना लोग क्या करते, समोसे, पेटीज, ये सब बाहर की चीज़ें ला के सर्व करते हैं। तब मम्मी ने फिर मेरी शादी से होली करवाना बंद कर दिया। मम्मी ने कहा तू तो ससुराल चली जाएगी, कौन करेगा करके। पता है पहले से बहुत अच्छा होता था। तब फिर इसलिए मम्मी ने कहा कि बंद करवा देती, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि फिर होता ही मम्मी से भी अकेले कुछ मैनेज नहीं हो पाता है ना। फिर मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब हो रही, क्योंकि मेरे गले में थोड़ा दर्द जैसा हो रहा है। तब वरना काफ़ी मज़ा आता था होली में। अब मैं सोचती हूँ काश मम्मी ने होली बंद नहीं करवाई होती, तो अभी हमारे वहाँ भी होली होती एक दिन ऐसे करके। पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी से इतना मैनेज नहीं हो पाता, वरना बहुत मज़ा आता था। पता है बाहर से मतलब बहुत गाने आने बजते थे, वो डांस वांस करती थी औरतें सारी, और हम लोग उनके लिए बिल्कुल आलू की गुट के बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बना के उनको सर्व करते थे चाय के साथ। बड़ा मज़ा आता था। वैसे तो मेरे को होली का इन्विटेशन है, आज 3-4 जगह थी, मेरे को बुलाया था, बट मैं नहीं गई। जब मैं दिशा और मैं दिन में आए थे ना, तो एक आधे लोग आके मुझे बोल के गए थे कि तुम भी आना होली में, बट मैं नहीं गई, क्योंकि दिशा काफ़ी छोटी है। गिशु तारे गिरी है मेरी माँ। और नाखून देख रहे हो मेरी ग्रीशु ने अपने को लगा रखा है, इसके बाल कितने गिर रहे हैं। नाखून में ग्रीशु ने अपने को लगा रखा है, देखो अपनी आइज़ के वहाँ पे। जबकि पता है इसके नेल्स देखना है कितने छोटे हो रखे, मतलब अभी पता है इसके नेल्स मैंने कब काटे थे। ओ ग्रीशु बाबू तेरे नेल्स बाबू मैंने वेडनेसडे को काटे थे, मुझे अच्छे से याद है। देखो इसको मैंने नेल्स वेडनेसडे को काटे थे। बाबू क्या है बाबू ये नेल्स आपके? हाँ ये देखो ना, ये वेडनेसडे को नेल्स काटे थे, फिर भी इसके नेल्स देखो इतने बड़े हो गए। नेल्स बढ़ा रही हो अभिषे? कितना हेयर फॉल हो रहा बाबू ये आपका, ये इसी के बाद इतने छोटे छोटे, ये मेरे नहीं है, ये हैं गंदू बच्चा मेरे। हमने डिनर वगैरह भी कर लिया है, और अभी फिलहाल ग्रीशा को सुलाने का टाइम हो गया है। इसको ना पता नहीं क्या होता है, आजकल दूध पीती हिचकी जैसे आने लग जाती है। फिलहाल इसको सुलाती हूँ, और अभी मम्मी को जाना है फिर से होली में। दिन में 3 होली अटेंड करने के बाद उन्होंने भी रात को भी होली अटेंड करनी है, क्योंकि होली के टाइम में ना ऐसा ही होता है, बस होली होली होली। इसको देखो जरा, मतलब देखो मैं चाहती हूँ कि बेटी को फ़ोन से दूर रखूँ, बट मेरे को लगे मैं रख पाऊँगी, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ, कुछ भी ऐसा फ़ोन यूज़ करती तो पहले ही देखने शुरू कर देती है। तो अभी मम्मी होली में जाने को रेडी हो रही है, और मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि ग्रीशा है मेरे साथ। तब पहले मन नहीं करता था जाने का, शादी से पहले कहीं मैं होली में जाते नहीं थे हम लोग, हमारा मन नहीं करता था, टाइम भी नहीं होता था, कभी कॉलेज फिर टीचिंग सब चीज़ में बिजी रहती थी, तो जाने का टाइम ही नहीं होता था, ना मन करता था जाने का। अब जाने का मन कर रहा है, पर ग्रीशा भी इतनी छोटी है कि ना इसको लेके जा सकती हूँ ना इसको छोड़ के जा सकती हूँ, है ना। दीदी के वहाँ रही थी, वहाँ भी मेरे को होली में बुलाया था 2-3 लोगों ने, दीदी के अगल बगल होली थी, दीदी तो गई, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि ग्रीशा काफ़ी छोटी थी, इस वजह से। नेक्स्ट ईयर जाएंगे ग्रीशा और मैं होली में। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें यूट्यूब चैनल को। हम दोनों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ ज़्यादा इतना खास ब्लॉग बन नहीं पाता है, क्योंकि जो न्यू मॉम होती है ना, उनकी लाइफ थोड़ी ऐसी ही डिफ़िकल्ट स्ट्रगल भरी होती है। देखो कैसे कर रही है अभी मेरी लड़की। तो बाय बाय।